लोगों को ऐसा लगता है मैं जातिवाद करती हूँ। और उस टाइम मतलब जो ऑफर आया था वो भी मतलब यादव ही समाज से थे, बट दिल्ली में ज़्यादातर लड़कियां जब 10th पास करती हैं तो उनके बॉयफ्रेंड होता है। आपका कोई बॉयफ्रेंड है? सच सच बताइए। आगे बता दूंगी कभी जब कि हम ऐसे हैं कि हम कभी साथ छोड़ ही नहीं सकते, अगर आज हम अलग हुए फिर 4 दिन बाद एक हो ही जाते हैं हम। मतलब बैठे हुए हैं आस लगाकर कि ये कहीं नहीं जाएगी, बस उनकी सोच से भी ऊंचा जाना चाहती हूँ। उसमें कुछ मेरी गलती थी, मैंने जातिवाद कर दिया था, शायद इस वजह से मुझे अब पता चल रहा है कि मेरे फॉलोअर्स ऐसा हुआ मेरे साथ। डांस जो आपका है काफ़ी बेहतरीन डांस कर लेती हैं, तो डांस आपने कहीं सीखा है या फिर आपका नेचुरल टैलेंट है वो? नहीं नहीं, डांस नहीं सीखा है कभी, ऐसे ही बचपन से अब खेलते अभी हम कूदते। लोग दिल्ली में मौजूद हैं और हमारे साथ इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाली शिखा यादव हैं और उनके साथ उनके पार्टनर हैं जो कि इनके साथ अभी वीडियो में काम करते हैं। बीच में इन लोगों का विवाद हो गया था और दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, जिसके बाद इनके चैनल का रीच भी डाउन हो गया और इनका चैनल लगभग डेड हो गया था। लेकिन फिर से इन लोगों की क्या बात हुई कि आ गई है। पिछले जब वीडियो में मैंने इंटरव्यू लिया था, जब ये अपने गाँव गई हुई थी, तब इन्होंने बताया था कि उनसे हमारा झगड़ा हो गया है और अब उनके साथ काम नहीं करेंगे। कई सारा आरोप इन पर लगाया था उन्होंने। हम बात करेंगे आखिर फिर से ये लोग क्यों साथ काम कर रहे हैं और फिर से कैसे इनको विश्वास हो गया इन पे, क्योंकि पहले बार इन्होंने इनका साथ छोड़ दिया था और पहले ये लोग साथ में ही काम करते थे। क्या नाम है आपका? धनंजय गुप्ता। शिखा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, दिल्ली में अभी हम लोग हैं, दिल्ली में आप रील बनाती हैं, तो आप लोग एक कैसे हो गए? पहले तो बहुत झगड़ा हुआ था, कितना सारा आप लोगों ने आपने आरोप लगाया था इन पे, कैसे एक हो गया आप लोग? एक हो गए मीन्स हमने सोचा कि क्योंकि काफ़ी लोग थे जो हमारे दुश्मन थे, जो हम लोगों को एक साथ नहीं देखना चाहते हैं, वो लोग मीन्स कहा जाता है ना मज़े ले रहे थे। बस इसलिए हमने भी सोचा कि क्या करें, लेकिन अब इनसे पूछ लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, पिछला बार आप लोग जब काम कर रहे थे साथ में, काफ़ी आप लोगों का चैनल का ग्रोथ हो रहा था, फिर आपने इनका साथ क्यों छोड़ दिया बीच में? हमारी कुछ पर्सनल मैटर से लड़ाई हुई थी। हम किसी से हमारा कोई मतलब नहीं होता। हम मतलब हमारी अभी भी हो जाती है लड़ाई, जैसी हमारी लड़ाई वगैरह होती है तो हमारी लड़ाई उस हद तक चली जाती है कि तू अपना अलग कर, मैं अपना अलग करता हूँ, तो ऐसे होता है। तो मतलब हम चाहे जितना अपना अलग कर दे, अगर आज हम अलग हुए तो फिर 4 दिन बाद हम एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि हम अलग नहीं वर्क कर पाते, ये हो या मैं हूँ। मतलब अगर इससे मेरी लड़ाई हो रखी है, अगर ये अलग जाती है और मैं जाता हूँ, तो पहले ये आएगी या पहले मैं आऊँगा, अच्छा, आप बस। लोग एक साथ जब काम करते हैं तो आपको नहीं लगता ग्रोथ ज़्यादा आप लोगों का होता है? अकेले जब करते हैं तो आप लोगों का ग्रोथ कम हो जाता है? ऐसा होता है। होता है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग से हमारी इंस्टा फैमिली हो या यूट्यूब फैमिली हो, हमें स्टार्टिंग से साथ में देखती है। अगर हम किसी तीसरे को लाके वहाँ पे खड़े करते हैं तो वो नहीं पसंद करती उन्हें फिर। क्योंकि जब मैंने बीच में छोड़ा था तो मतलब मेरे वीडियो पे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि कहाँ गई वो, कहाँ गई, तो इस वजह से। तो अच्छा, एक बात बताइए, काफ़ी वो परेशान थी जब आपने छोड़ दिया था साथ और आपने कहा था कि अब मैं अकेले काम करूँगा, तू अपना देख। तो क्यों आपने छोड़ा था, कोई कारण बता मैं सकते हैं? मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये हमारा जो पर्सनल मैटर था इस चक्कर में हुआ था। बस हाँ, ये है कि हमारे में अभी भी लड़ाई हो जाती है तो अच्छा, कभी-कभी। एक बात बताइए, आपने छोड़ दिया साथ, मानते हैं आप दोनों मेहनत कर रहे हैं, हुँ। आपके पास उसका पासवर्ड आईडी हो और फिर आप साथ छोड़ दिए, सच में साथ छोड़ दिए, तो वो तो अकेली हो जाएगी, फिर कैसे आप पे ट्रस्ट किया जा तो सकेगा? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि हम ऐसे हैं कि हम कभी साथ छोड़ ही नहीं सकते। अगर आज हम अलग हुए फिर 4 दिन बाद एक हो ही जाते हैं हम। जब तक हमारे अंदर गुस्सा रहेगा, ना इसको गुस्सा बर्दाश्त होता है ना मुझे होता है। ये गुस्से में कुछ बोलती है, मुझे बुरा लग जाता है, मैं कुछ बोलता हूँ, इसे बुरा लग जाता है। तो इसके मम्मी-पापा हमें समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये है, वो है। तो हम फिर भी हमारी आज एक बार इस बार की बात नहीं है, हम हमेशा हो जाता है हमारे अच्छा, साथ जो ऐसा। चैनल है आप दोनों ने मिलकर बनाया था या फिर सिर्फ़ आपने बनाया था? नहीं, मिल के बनाया था हम मिलके दोनों ने, बनाया हाँ। था। तो आगे से अगर कोई झगड़ा होता है, अगर आप साथ छोड़ देते हैं, तो उसके लिए कैसे ट्रस्ट करें जो सीखा है कि आप नहीं साथ मैं छोड़ेंगे? आपको क्या नहीं, बोल नहीं, रहा मैं हूँ, समझ पा रहा हूँ हाँ। आपकी बातों को, जो आप बोल रहे हो कि झगड़ा होता है, हर किसी के बीच झगड़ा होता तो है। लेकिन इसीलिए एक बार कोई हाँ, झगड़ा ऐसा भी होता है, क्योंकि उसने जब नहीं, बात नहीं, कहा था तो पिछली बार, इसीलिए जैसे कि साथ आपने हमेशा के लिए छोड़ दिया। नहीं, तो इसीलिए मैंने इसको आईडी पासवर्ड सब दे दिया है अब इस बार, कि मतलब अगर मैं छोड़ूँ हाँ, तो भाई तू रख ले। और पहली बात तो हमारी ये बात हुई है कि देखो, अगर मैं अपनी साइड से छोड़ के जाता हूँ, हम दोनों का ये डिसीजन है, अगर मैं अपने साइड से छोड़ के जाता हूँ तो मैं आईडी इसको दे के जाऊँगा। अगर ये छोड़ती है मुझे तो ये आईडी मुझे देकर जाएगी, बस। मतलब आप लोग अब कहीं न कहीं साथ मिलकर काम करने वाले हैं आगे। कहीं न कहीं कर ही रहे हैं अब तो। करेंगे, कब तक करेंगे आप लोग? अब जब तक हो रहा है जब तक करेंगे। अभी तो कोई झगड़ा-वगड़ा नहीं ना होता है आप लोगों को ज़्यादा? नहीं, अब वो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, शिखा से बात करेंगे, दिल्ली में रील बनाती हैं और लेकिन फॉलोअर आपका काफ़ी अभी नहीं बढ़ रहा है बहुत दिनों से। ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि मतलब आए थे कोई इंटरव्यू वाले, उनने मतलब उसमें कुछ मेरी गलती थी, मैंने जातिवाद कर दिया था, शायद इस वजह से मुझे अब पता चल रहा है कि मेरे फॉलोअर्स
ऐसा हुआ मेरे अच्छा, साथ। आप जब हमने इंटरव्यू किया था उसके बाद आप काफ़ी सोशल मीडिया वायरल हुई थी उस समय, तो गाना-वाना से भी ऑफ़र आया था क्या आपको कभी? हाँ, आया था बट मुझे मतलब मेरे को पसंद नहीं था क्योंकि उनके सॉन्ग्स मतलब वो उनका सॉन्ग्स वायरल था। हाँ। बट मुझे उनमें पता नहीं क्यों मन नहीं था क्योंकि मैं मतलब उस टाइम क्या मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि पहला अगर मैं किसी के साथ एल्बम निकाल लूँ तो टुनटुन यादव। बट उस टाइम ना अभी भी ऐसा नहीं मैं जातिवाद नहीं कर रही हूँ, मैं ये बोलती थी उस टाइम। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है मैं जातिवाद करती हूँ। और उस टाइम मतलब जो ऑफ़र आया था वो भी मतलब यादव ही समाज से थे बट उनके सॉन्ग्स भी अच्छे थे और वो वायरल भी है, उनका नेम मुझे याद नहीं आ रहा। बट उनके सॉन्ग्स थोड़े से अजीब हैं, इस वजह से मैंने उसमें वर्क नहीं किया। किस टाइप के सॉन्ग्स पे काम करना पसंद करती है? किस टाइप के सॉन्ग पे अभी रील आप बना रही हैं और किस टाइप का सॉन्ग आपको अच्छा लगता है? मुझे सॉन्ग्स मैंने पहले भी बोला था इंटरव्यू में बस अश्लील नहीं होना चाहिए। अश्लीलता के ऊपर नहीं बाकी तो बाकी किसी सॉन्ग पे बनाती हैं? हाँ, हर सॉन्ग पे बनाती हूँ बस अश्लीलता नहीं होना चाहिए। अच्छा, डांस जो आपका है काफ़ी बेहतरीन डांस कर लेती हैं, तो डांस आपने कहीं सीखा है या फिर आपका नेचुरल टैलेंट है वो? नहीं, नहीं डांस नहीं सीखा है कभी ऐसे ही बचपन से अब खेलते-कूदते सीख गए, डांस नहीं आगे अपने आप को कहाँ देख रही हैं? क्योंकि काफ़ी दिनों से आप मेहनत कर रही हैं और आगे कहीं न कहीं फ्यूचर होगा जो कुछ सोच के काम कर रही हों कि यहाँ तक पहुँचना है, तो कहाँ तक पहुँचने का आपका टारगेट है अभी? टारगेट तो ये तो मुझे नहीं पता कहाँ तक लेकिन हमेशा यही सोचती हूँ कि वहाँ तक जाऊँ जहाँ तक लोगों ने मतलब जो मुझसे लोग मुझे पसंद नहीं करते, जो वो लोग मतलब बैठे हुए हैं आस लगाकर कि ये कहीं नहीं जाएगी, बस उनकी सोच से भी ऊँचा जाना चाहती हूँ। अच्छा, गाँव में आप गई थी, गाँव में बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। शहर में तो किसी को किसी से मतलब नहीं होता, मैंने देखा है। लेकिन गाँव में लोगों को मतलब होता है। बगल वाले अगर देख ले कि लड़की डांस कर रही है या फिर सोशल मीडिया पे है तो बहुत तरह की बातें की जाती हैं। तो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? हाँ, गाँव में होता है। गाँव में होता है। क्या गाँव बोलते हैं गाँव के लोग आपसे? गाँव के लोग मैं खुलेआम बोलती हूँ हाँ, सामने कि मतलब मेरे ही कुछ अपने लोग थे जिन्होंने मतलब मेरे घर से बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी लड़ाई करवाई जिसमें मतलब वो हद से पार लड़ाई था बस एक मेरे वजह से। क्योंकि उस टाइम भी मतलब मीडिया वाले आ रखे थे और उनके सामने बहुत मेरा मेरा तमाशा बनाने के वहाँ पे मतलब मेरी फैमिली मेरे पापा का नाम हँसवाने की कोशिश हुई। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम मीडिया वाले चले गए थे। तो लड़ाई तो मतलब समाप्त हो गई लेकिन नाम भी पता चल गया कि मेरे ही घर के कोई मेरे ही अपने थे। मतलब जानबूझ के ऐसा किया गया कि आपका नाम धूमिल हो, आपके पिताजी का नाम धूमिल हो। हाँ, यही बात है। अच्छा, एक बात बताइए, आप किस क्लास में हैं अभी? मैं 11th 11th में। आगे पढ़ना चाहती हैं 12th के बाद या फिर इसके बाद सिर्फ़ उम, पढ़ाई तो मैं करूँगी मतलब लेकिन मुझे पता नहीं क्यों कहीं न कहीं मुझे मतलब क्रिएटर तक बनना है? ज़्यादा हाँ, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है, ये चीज़ तो है। पढ़ाई भी पूरी कंप्लीट करनी है लेकिन शायद पढ़ाई मतलब मेरे को जहाँ तक लगेगा कि यहाँ तक मेरे लिए कंप्लीट है उसके बाद मैं अपने मतलब ये वीडियोज़ में ही, रील्स में ही अपना अधिक टाइम दूँगी। अच्छा, आप दोनों का जो कपल्स वाला वीडियो होता है, काफ़ी उस टाइप का वीडियो लोग देखना पसंद करते हैं। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि उसमें कुछ सुधार किया जाए? क्योंकि आप लोगों का जो वीडियोज़ है बहुत अच्छा होता है, लेकिन उतना व्यूज़ नहीं जा रहा है जैसे कि बड़े-बड़े क्रिएटर कुछ आगे बढ़ गए हैं आप लोगों की तरफ। तो आप लोग कुछ सुधार करना चाहेंगे उसमें जो आप वीडियो बना रही हैं हमारे तरफ से उसमें पूरा सुधार होता है अभी? बट गलती हमारी होती है कि हम किसी तीसरे पर्सन की बातों में आकर ना हम लोग लड़ाई कर लेते हैं और हम लोग अलग हो जाते हैं। वो हम 4 ही दिन के लिए हो या 10 दिन के लिए हो लेकिन जो हमारी पब्लिक है ना वो हमसे ही रूठ जाती है। ये चीज़ है। तो कहीं न कहीं अगर आप लोग अब एक साथ मिल के काम लगातार करें तो तरक्की दिख रही है नहीं, इसमें। यहाँ तक है कि हमारी पब्लिक जो है हमें मतलब प्यार बहुत दिखाती है। इसका डांसिंग है, तो इसकी जो अलग आईडी है हमारी जो कपल्स वीडियो होती है, जो मेरी आईडी पे डलती है, वो काफ़ी अच्छा चलता है, काफ़ी अच्छा प्यार है मेरी पब्लिक का मतलब इंस्टा फैमिली का। और हर जगह मुझे मतलब वैसा ही प्यार मिल रहा है और सही है। अभी काफ़ी मैं डालता हूँ अगर एक दिन में मैं वीडियो डाल दूँ तो 1 लाख, 1.5 लाख व्यूज़ पार हो जाते हैं। अगर 5, 6, 7 दिन में 1 मिलियन बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है मेरे को और इसको भी मिल ही रहा है। जैसे-तैसे हो रहा है हमारा। तो शिखा दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली में ज़्यादातर लड़कियाँ जब 10th पास करती हैं तो उनके बॉयफ्रेंड होता है। आपका कोई बॉयफ्रेंड है? सच-सच बताइए। आगे बता दूँगी कभी जब अभी तो मतलब ऐसा नहीं है बट हाँ, जिस दिन मैं उस मुकाम पे पहुँच जाऊँगी तो मैं पब्लिक के सामने खुद रख दूँगी। लेकिन कहीं न कहीं है इसका मतलब। नहीं, कहाँ है? है, आपने जब ऐसा कहा कि रख दूँगी इसके बाद तो कहीं न कहीं नहीं, नहीं बॉयफ्रेंड है मतलब आपका। अभी ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अभी हम लोग ना मतलब ये वो मुझे नहीं पता वो पर्सन कौन होगा, कौन नहीं होगा लेकिन अभी जो हम दोनों हैं, तो हम किसी तीसरे को बीच में कभी नहीं लाते। इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि फिर हमारा वर्क पे काम नहीं लग मतलब मन नहीं लगता। तो हम लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लड़ते-झगड़ते हम लोग अपने काम पे ही देते हैं फ़ोकस, बाकी अदर कहीं पे नहीं।
बाकी हम लोग अभी दिल्ली में है और दिल्ली में रहती हैं, बिहार की बेटी हैं, बिहार सिवान जिले में इनका घर है। और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे पिछले दिनों जब हमने इनका इंटरव्यू किया था तो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था और बहुत सारे लोगों ने इनका इंटरव्यू किया था। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी किसी ने जा करके कर दिया था, जातिवाद कर दिया था। इसके बाद इनको नुकसान भी झेलना पड़ा। इंस्टाग्राम पर इनका आईडी जो था उस पर बहुत सारे रिपोर्ट आए थे। लेकिन आप सबसे कहना चाहते हैं, अगर इनका आईडी आपको मैं मेंशन कर दूंगा, जाइए देखिए और रील अच्छा लगे तो इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत ये लोग कर रहे हैं और बहुत आगे जाने का इनका सपना है। बाकी लास्ट में क्या कुछ कहिएगा जो लोग आपको देख रहे हैं अभी? बस मैं यही बोलूँगी कि मतलब हम लोगों को आशीर्वाद चाहिए सबका। सारी पब्लिक का आशीर्वाद मिले और बाकी जिस चैनल से ये वीडियो जा रहा है, इस चैनल को भी उतना ही प्यार और सपोर्ट आशीर्वाद दीजिए।